शौकत साहब ये फरमाइएगा, अगर कोई ऑप्शन है माफी का तो मांग लेनी चाहिए थी। गलतियां हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, और अगर हो गई है आपके वर्कर्स से हो गई है और बाकी पार्टी से भी आपको पता होती नहीं है, सब माफी तलाफी करके आगे बढ़ते हैं, तो आप क्यों फंसे हुए एक जगह पे? देखिए चौधरी साहब, मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो शुरू दिन से डिमांड रहा था ना कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो ये तो देखे ना, अब उसका मकसद ये था कि इसकी सारे जितने भी सूरत-ए-हाल बनी है, इसकी बेनिफिशरी कौन है? बेनिफिशरी तो मुस्लिम लीग नून है। तो ये जो कह रहे थे ना कि कौन लोग आके किसने ये काम किया है, तो हमें शक है ना कि इनके लोग आए होंगे, इनके लोगों ने ये सब कुछ किया होगा। तो बेनिफिशरी तो सारे देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, हम भी कहते हैं फौज हमारी फौज है, हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं अपने इदारों का। हम भी कहते हैं कि जी 9 मई हुआ है, इसकी हम मजम्मत करते हैं, गलत हुआ है। अब ये स्टेब्लिश करना है ना, तो स्टेब्लिश कैसे होगा? स्टेब्लिश तो तभी होगा जब फेयर एंड फ्री तहकीकात हो जाए ना। हो सकता है इसमें किसी के लोग मुलविस, इनके लोग मुलविस हों, क्योंकि सारी बेनिफिट तो इनको मिल रहा है, अभी तक इनको मिल रहा है। इनको 17 सीटों पर इनको हुकूमत में मिल गई है, तो ये सारी चीजें इस तरफ जा रही हैं। देखें, अब आप कह रहे हैं कि जी माफी मांग के सारे मसाइल हल हो सकते हैं। देखिए, माफी मांगना कोई वो नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है, कोई वो भी नहीं है, लेकिन आपने माहौल क्या बनाया है? आप तो इस्टेब्लिश कर रहे हैं ना कि आपने किया है, तो इस तरह नहीं हो सकता है। जब आपने ये कहते हैं कि आपने किया है, तो फिर आप साबित करें, बिल्कुल साबित करें। लेकिन हुकूमत अभी तक जो उसकी प्रोसिक्यूशन है या क्या है, वो देखें ना, आज भी जितने सवालात हो रहे हैं उनसे, तो उसका तो जवाब तो उनके पास नहीं था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खामी तो है, या कहीं ना कहीं लूपहोल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, मुल्क मुश्किल में है। जो बैरिस्टर गौर साहब ने बात की है ना, वो है कि आगे बढ़ो। आगे कैसे बढ़ा जाए? ऐसे तो नहीं बढ़ा जा सकता ना कि आप जुल्म करें, आप लोगों को उठाएं, जिस तरह जालिमा बीबी के बेटे को उठा लिया वहां से। ये कौन लोग हैं? ये हुकूमत वहां किसकी है? ये किसको हम करेंगे कि जी ये तो हमने तो नहीं किया। अच्छा, आपने नहीं किया तो किसने किया? क्यों किया था? वही लोग हैं जिन्होंने देखे ना, फिर जब आपकी हुकूमत है, जब पंजाब में आपकी हुकूमत है, नहीं यही लोग हैं जिन्होंने पंजाब में जिसकी हुकूमत है, सर, जब पंजाब में जिसकी हुकूमत है, वफाक में जिसकी हुकूमत है, अगर वो ये कहते हैं कि जी हमें नहीं पता है, ये किसी और ने उठाया है, तो फिर देखे ना, फिर तो बहुत सारी चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल ये है कि मुल्क इससे चल नहीं रहा है, मुल्क वाकई मुश्किल है। अफनान साहब का 33,000 अरब का कर्जा लिया, 33,000 अरब का कर्जा लेके आपने मुल्क नहीं चला सका। 9 मई को कह रहे हैं कि साबित करो, हालांकि वो ओपन एंड शट है। कोई दुनिया में किसी जर्नलिस्ट को ले लें, किसी बंदे को ले लें, वो कह देगा पीटीआई ने किया है, और खुद पीटीआई ने कहा है कि हमने किया है। नहीं, हुआ है और कहा दोबारा करते हैं, लेकिन किसने किया है? अगर आप उसको भी नहीं मानते, अगर आप इस चीज को नहीं मानते, मैं आपको बयानात इमरान खान साहब के दिखा देता हूँ, तो बट फिर अगर यही आपकी आर्ग्यूमेंट है, तो फिर हम भी यही कहेंगे कि फिर आप साबित करें कि हमने उठाया। फिर हर गलत काम का फिर यही है जवाब। भाई बात ये है कि एक काम आपने किया है, आप कहते हैं कि हमने किया है और हम मानेंगे भी नहीं, और जहां हम मानेंगे, अगर हमें लगा कि हमारा मुफाद है तो हम मान भी जाएंगे। हम कुछ महीने के लिए मानेंगे, कुछ महीने के बाद हम कहेंगे कि नहीं हमने नहीं किया, और फिर दोबारा कहेंगे कि हमने किया। ये इस तरह नहीं चल सकता। आपके लीडर ने यह फरमाया था 11 मई 2023 को कि अगर मुझे दोबारा उठाया तो मैं दोबारा ये करूंगा। तो अब आज आप कह रहे हैं कि हमने किया ही नहीं है। अब इस मैं ना मानूंगा तो वैसे भी इस दुनिया में कोई इलाज मैंने नहीं सुना आज तक। अगर आपको पता था मुझे कोई हर्बल मेडिसिन है जो मैं ना मानूं कि तो उसके अलावा तो आपने एक काम किया है, आपको एक काम ये नहीं करना चाहिए था। इसमें सबसे ज्यादा नुकसानदेह बात मैं आपको तो पता क्या थी, वो ये थी कि जो आपने इंस्टिगेट किया था ना कू विद इन द आर्म फोर्सेस, वो सबसे ज्यादा जो है खतरनाक। ये भी हुआ था, तो वो क्या था लाहौर में जो सारा सिलसिला, वो क्या था मुझे बताया ना? वो तो पूरा सिलसिला था, क्या कहते हैं, पूरी साजिश, पूरा उसके अंदर साजिश थी, पूरी साजिश पूरी, ताकि अंदर कू हो, अंदर ये चेंज ऑफ कमांड करना चाह रहे थे ताकि अपनी मर्जी की गेम बना के उसके बाद फिर हुकूमत तख्ता उलट दे। अच्छा, ये पैसा, ये सोहेल बड़ाई साहब जरा बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुए, इस पर बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ। उनका कॉलम लिखना, मुलाकात करना, स्टोरी ब्रेक करना उनका हक है। साफ़ी ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन रिबटल आ गया है, और आज DG ISPR की तरफ से आ गया है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं भी वहाँ पे था। उन्होंने कहा कि जी वो एक जनरल मुलाकात थी, उसके अंदर से सोहेल बड़ाई साहब ने कॉलम खड़का दिया। तस्वीर
जो सबने खिंचवाई उन्होंने भी खिंचवा दी। तो एक उनकी तरफ से इनकार आ गया है कि जनाब कोई ऐसी ना हमने प्रपोजल दी ना वहाँ पे डिस्कस हुआ। तो अब उसके बाद इस सारी स्टोरी को, इस सारे सिनेरियो को कहाँ रखें? पहले तो आप हमें बताएं कि उधर क्या क्या बात हुई। ये बात है जो मैंने आपके सामने रखी। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा जी सोहेल बड़ाई साहब एक जनरल वहाँ पे एक इवेंट था, उसके अंदर आए थे, उसमें 800-850 लोग थे। आप भी थे? नहीं, मैं नहीं था। तो ये ब्रसेल्स की बात करें, ब्रसेल्स। और वहाँ पे सोहेल बड़ाई साहब ने भी तस्वीर खिंचवाई, चीफ साहब के साथ मिले, लेकिन उनकी कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई और ना ही वहाँ पे पीटीआई डिस्कस हुई, ना ही ये कि माफ़ी तलाफ़ी की बात हुई, कोई बात नहीं हुई। और एक सीनियर सहाफ़ी, उनको ये नहीं करना चाहिए था, सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए उन्होंने ये हरकत की। अच्छा, वो जिस दिन ये कॉलम छपा ना, मैंने कॉलम सुबह पढ़ा उनका। अब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ा एहतराम है, मैं तो अपने सीनियर्स का सही बात है एहतराम करता हूँ, मैं उनका कॉलम पढ़ता हूँ, आपका कॉलम, हामिद मीर साहब का कॉलम, क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट हैं। वैसे आप बड़ी अहम बात करने लगे, अगर इजाज़त मैं ब्रेक लेंगे यहीं से स्टार्ट कर ठीक है, ताकि थोड़ा सस्पेंस तो रहे ना, बजाय इसके कि सस्पेंस आया हो जाए। नहीं आप ब्रेक एक छोटी सी ब्रेक है दोबारा।